श्री ललित कुमार यादव महोदय, उत्तर मुद्रित है। उत्तर मुद्रित है महोदय। मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं महोदय। महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि से माननीय मंत्री जी का जवाब है कि इसमें महोदय 1,53,515 जो है ये विक्रेता है, उसमें 28,537 मात्र स्वीकृति हुई है 89,632 में जो आवेदन था। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि जब 89,000 आपको आवेदन प्राप्त हुए तो मात्र 28,537 ही स्वीकृत क्यों, और आप उसमें भी 13,838 को ही ऋण आप दे पाए? तो ये बहुत सा अंतर है। तो माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं। और दूसरा, मैं महोदय ये माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि साख जो है उसकी जांच साख विश्वसनीयता बैंकों द्वारा नहीं देखा गया। तो साख जो विश्वसनीयता का सवाल बैंक ने उठाया है महोदय, तो जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, पूरक पूछ लीजिए। हाँ महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ कि इतना कम क्यों, और साख और विश्वसनीयता पर जो सवाल उठाया है बैंक ने, तो ये तो बिहार का महोदय अपमान है। पूरक क्या है? पूरक तो महोदय मैंने पूरक कहा कि ये इतना कम क्यों। चलिए, ये 1 लाख। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी ने अपनी स्वाभाविक चिंता प्रकट की है प्रश्न के माध्यम से, और इसमें दो पार्ट इन्होंने पूरक किया है। पहला है कि जो डिसबर्समेंट का जो अनुपात है वो काफी कम है, और वास्तव में जो डिसबर्समेंट है वो कम है, और इस मुद्दे के अलावा भी और कई मुद्दे हैं जो बिहार के विकास में वो सहायक हैं। इसीलिए 6 मार्च को हमने एसएलबीसी की विशेष बैठक की परसों, और इस तरह के जो आंकड़े हैं जो बिहार के विकास को और बेहतर कर सकते हैं अगर बेहतर परफॉर्मेंस अलग अलग ब्रांचेज करें, इसलिए एसएलबीसी की हमने बैठक की, और उस बैठक में बिहार के जितने जिला पदाधिकारी हैं सबों को हमने जोड़ा, जबकि पहले बहुत ऐसी परंपरा नहीं थी। जो एलडीएम या अन्य जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर बैंकिंग इसी तरह के अधिकारी कनेक्ट होते थे, लेकिन इस बार सभी जिला पदाधिकारी को हमने कनेक्ट करके उन्हें हिदायत भी दी है, और बैंकों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा योजना है, इसकी सफलता से ही हम सब और बेहतर कर सकते हैं। और वो समाज का सबसे बड़ा कमजोर तबका है जो वेंडर के रूप में समाज की सेवा कर रहा है, इसीलिए उस चिंता से हम भी चिंतित हैं। इसके लिए हमने निर्देश दिया है और उस पर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिसबर्समेंट हो। और इन्होंने जो दूसरी योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप लाभुकों की साख विश्वसनीयता के जांचों उपरांत बैंकों द्वारा जो ऋण प्रदान, एक मिनट बोलने दो, ये जो 3 पंक्ति है ये एक सामान्य चीज है जो बैंक उसको देखती है, लेकिन इस मामले में जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई जो योजना है उसको विशेष रूप से हम स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नहीं तो एसएलबीसी की बैठक फिर अगले वित्तीय वर्ष में होनी थी, लेकिन सिर्फ 15-20 दिन के लिए विशेष रूप से इस बैठक को हमने किया और सख्त हिदायत दी है, और मुझे उम्मीद है कि बैंक इस रफ्तार को और तेज करेंगे, और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो हमने लक्ष्य दिया है और जो एसीपी और कई चीजें हैं उस पर बैंक काम करे, इसके लिए हमने हिदायत दी है। और हम अपने माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करते हैं और सदन को भी आश्वस्त करते हैं, इस दिशा में जो हिदायत दिए हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम करवाने का प्रयास करें। एक महोदय, मात्र माननीय मंत्री जी, मात्र इतना आप बता दीजिए कि ये लाभुक का आवेदन जो है कितना साख या क्रेडिट के कारण इनका रिजेक्ट किया गया है? नहीं अध्यक्ष महोदय, ये एक सामान्य बैंकों की भी अपनी प्रक्रिया है। बैंक पर सीधे हमारा पकड़ नहीं है,
लेकिन हम लोग बैठकों के द्वारा और समय समय पर जो उन्हें निर्देशित करते हैं उसके द्वारा जो आवेदन है उसको खड़ा होके बोलिए, खड़ा होके, बैठ के मत बोलिए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा अपने जवाब में कि बैंकों पर हमारा ग्रिप नहीं है, तो किसका ग्रिप रहेगा? अगर सरकार का ग्रिप नहीं रहेगा बैंकों पर और लोगों को हम ऋण नहीं दिलवा पाएंगे, सुविधा नहीं दिला पाएंगे, तो फिर बैंक काहे के लिए रहेगा बिहार में? आप पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की कि बैंकों पर हमारा ग्रिप नहीं, बैंक भारत सरकार से जुड़ा हुआ है और बैंक की जो कुछ, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिएगा तो फिर आपको भी सुविधा होगी और हमको आने वाले दिनों में भी काम करने का रास्ता मिलेगा। एक मिनट बैठिए। तो आपका दूसरा फिर नहीं आ पाएगा, समय हो रहा है। बैंकों को समय समय पर और भी कई चीजें हैं जिसके द्वारा उन्हें नियंत्रित करने का हम सब प्रयास करते हैं और वो सारे माध्यम हम अपना रहे हैं जिससे कि जो आवेदन है उसमें जो योग्य है या जिसको हम कम से कम डिसबर्स किया जा सकता है उस ओर सरकार का ध्यान भी है और विभाग स्वयं भी चिंतित है और इसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस स्टेट में जो बैंक स्थापित है और यहाँ के लोग पैसा भी डिपॉजिट भी करते हैं और लोन भी लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है कि जितना डिपॉजिट होंगे उसके 60% लोन पर दिया जाएगा, लेकिन क्या इस नियम का पालन बैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मैं दोबारा पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के पैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य प्रदेशों में बिग लोन के रूप में दिया जा रहा है? वहां के लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इन दोनों प्रश्नों का मैं जवाब चाहता हूं। आप भी पूछ लीजिए इसके साथ ही। सुप्रीम कोर्ट का महोदय ऑर्डर है कि स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत वेंडर्स का 2 क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया महोदय, मोबाइल एंड नेचुरल। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने अखबारों के माध्यम से प्रचारित की है कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया का लोन और दूसरे किस्म की जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध हम कराएंगे, तो आप बोलते हैं कि बैंक पर हमारा पकड़ नहीं है, तो आपने घोषणा कैसे किया कि मैं 10,000 रुपया का लोन आपको दूंगा? कहां से दूंगा आपको लोन? माननीय मंत्री, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा माननीय अध्यक्ष जी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या निजी बैंक हैं, बिहार सरकार से वो सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम सब प्रयास करते हैं कि जो नॉर्म्स है उसके अनुसार जो बिहार में अपने स्थापित बैंक हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो बिहार के लोगों को अधिक से अधिक उसके विकास के लिए, उनके व्यवसाय या जो विकास के जो अन्य कई आयाम हैं उसके लिए वो ऋण दे रहे हैं, देते भी हैं और यह प्रक्रिया बहुत लंबे अरसे से चल रही है और इसलिए हमारा प्रयास है। और अब मैंने माननीय सदस्यों को बताया आपके माध्यम से, इसी के लिए परसों हमने एसएलबीसी की बैठक की, सिर्फ इसी कुछ जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसी पर हमने बैठक की और मैंने निर्देश दिया है कि जो लंबित आवेदन पत्र हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादित करें, मैंने कह दिया। अब सदन की सहमति से आप सुन लीजिए से पूछना चाहता हूं, विषय आ गया है, मंत्री जी संज्ञान भी लिए हैं। अब सदन की सहमति से तारांकित प्रश्नों की सूची में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कुल 8 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1260 माननीय सदस्य श्रीमती स्वर्णा सिंह।